एलधारा क्षेत्र से हुए भारी भूस्खलन और बोल्डर गिरने से धारचूला मल्ली बाजार में एक आवासीय भवन हुआ जमींदोज। लोगों ने जताई नाराजगी। प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा स्थानांतरित। लोगों ने कहा समय रहते हो जाता निर्माण कार्य तो बच सकता था ये बड़ा हादसा। सीमांत धारचूला मुख्यालय में आज टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत एलधारा क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी रही। प्रशासन के द्वारा समय रहते आपदा संभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन शाम होते होते एक बड़ा बोल्डर मल्ली बाजार धारचूला में पहुंचने से एक आवासीय भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया। वहीं लंबे समय से मांग कर रहे लोगों ने निर्माण कार्य में हुई देरी तथा लापरवाही को लेकर भी नाराजगी जताई है। आखिरकार बड़ा बोल्डर बाजार में पहुंचने से एक आवासीय भवन पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और कई परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। ये लगातार तीसरा साल है आपदा की हैट्रिक हो गई है और शासन प्रशासन अभी भी नहीं जागा है। और एक साल तक ये नेशनल हाईवे है, मेन रोड है, NH है। और देखिए इसके हाल देखिए आप एलधारा के पास ये बड़े बड़े अधिकारी, इवन मुख्यमंत्री तक वहाँ से, रक्षा मंत्री तक वहीं से गुजरा हुआ है। और ये तब ये हाल है इस रोड के, बताइए। और अब उस समय घर छोड़ के जाओ करके हमको नोटिस दे रहे हैं। ये स्थिति आ रही है, बताइए। ये सरासर शासन प्रशासन की नाकामी है, निकम्मा है शासन प्रशासन। कल रात की भारी बारिश से ऊपर जो रुके हुए बोल्डर थे वो अभी वहाँ से छिटक करके मार्केट की तरफ चले हैं, जो मल्ली बाजार को पूर्ण रूप से खतरा हो चुका है। और एलधारा के ऊपर रह रहे हैं करीब 20 से 25 परिवार हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ चुके हैं और अब उन लोगों के घरों तक जाने का रास्ता नहीं है। और संभावित है कि आगे आने वाले समय में 1 या 2 दिन के भीतर यदि ऐसी बरसात होती है तो ये पूरा क्षेत्र जमींदोज हो जाएगा। और ये पिछले 3 सालों से चल रहा है। मुझे अफसोस है आज इस बात को कहने में कि पिछले 3 सालों से इस क्षेत्र में 1 रुपये का काम नहीं हो पाया है और लोगों के जान को जोखिम में डाला जाता है। हर बरसात में देखा जाता है कि लोग अपने घरों को छोड़ करके इधर उधर अन्यत्र व्यवस्थित होते हैं। तो ये दुखदाई है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे जो है इस बस्ती को बचाने के लिए एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है रहेगा, क्योंकि मल्ली बाजार में मेरा खुद का घर भी है और मेरा शॉप भी है। मेरा ही नहीं, कई सारे लोग हैं, जैसे वर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि ये गलती किसकी है। ठेकेदार की गलती है, जो 35 लाख का टेंडर पास हुआ उसकी गलती है, या फिर हमारे नगर पालिका की गलती है, या फिर हमारे जो सरकार है, राज्य सरकार, उनकी गलती है। तो ये कार्य सिर्फ जब बरसात होती है तभी क्यों होता है, उससे पहले जाड़ा आता है, गर्मी आता है, हमें पूरा समय मिलता है कार्य करने का। पर हमारे देश की एक दुर्भाग्यता है कि हर जगह जब कोई अनहोनी हो जाती है उसके बाद कार्य होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे अनहोनी होने से पहले ये सारी चीज़ें पहले कार्रवाई कर लेनी चाहिए। हमें ठेकेदार को सख्त से सख्त निर्देश देकर इस पूरे जो जितना एरिया है उस एरिया को क्लियर करने का एक आदेश देना चाहिए, इसलिए कार्य होगा। अदरवाइज ये कुछ भी कार्य नहीं होगा। जब किसी का घर टूटेगा, जब कोई एक आध लोग मर जाएंगे शायद, उसके बाद कार्रवाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। पास विगत वर्ष से जो खतरा बना हुआ है, जबकि पिछले साल शिशु मंदिर का विद्यालय ध्वस्त होकर जो है पढ़ाई बाधित हुआ है और मल्ली बाजार में जितने रहने वाले परिवारों को जो खतरा बना हुआ था, समय रहते इसका जो निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। जो इस NH में जो कार्यदायी संस्था है, उस कार्यदायी संस्था को इसमें जो तुरंत जो है कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे जो जनता खतरे से उभर पाए। प्रत्यक्षदर्शी हूँ। उस वक्त मैं उस स्लाइडिंग जोन के पास ही खड़ा था। जब हल्की सी आवाज़ आई तो बड़े बोल्डर को सब लोग देख रहे थे, प्रशासन के लोग भी थे। परंतु जब गूंज के साथ पानी आया और पानी के साथ जो लगातार स्लाइड आया, मलबा आया, उसने उस पत्थर को हिट किया और वो पत्थर जाके सीधे ही इतनी जोर की आवाज़ थी कि मैं अपना हृदय से बता नहीं सकता हूँ कि क्या स्थिति रही। मैंने अपने परिवार को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने लगा आज सब लोग शहीद हो गए, परंतु भाग्यवश बच गए, जनानी नहीं हुई। परंतु हमारे ही समीप में जो वर्मा जी का मकान था पूरी तरह ध्वस्त हो गया, उस तरह का शटर टूट गया। मतलब ऐसी गंभीर स्थिति हमने आज देखी है लाइव पे, पहली बार इतने साल बाद देखा है कि इतना बड़ा स्लाइड हुआ। कहीं ना कहीं इस स्लाइड के पीछे मैं कहूँ कि कुछ संवेदनहीन लोगों की जिम्मेदारी बताऊं यहाँ, क्योंकि कब से ये स्लाइड 3 साल इस स्लाइड को हो गए लगभग आए हुए, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। ढंग से कार्य होने की आवश्यकता थी। आज एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे क्षेत्र का हो गया है।